आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे सपनों के बारे में। अगर यदि आपको आते हैं तो आप अपने आप को समझिए बहुत भाग्यशाली हैं। आपको अच्छे सपने आए, इसके लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सपनों के बारे में मैं आज आपको इस तरह से कुछ जानकारी देने जा रही हूँ जिन्हें आप जानकर कभी भी इन सपनों के बारे में किसी से शेयर नहीं करेंगे। यदि आपको स्वप्न में कमल का पुष्प दिखता है तो ये आप समझ लीजिए माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने का एक संकेत है। वो आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न है। आप अपने कर्म को सुधार लीजिए और अच्छे कामों को करते रहिए तो आपके पास पैसा बहुत जल्द ही आने की संभावना बनेगी, मार्ग खुलेंगे। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, इसका ये मतलब होता है। कमल का पुष्प जो होता है वो माँ लक्ष्मी का आसन माना जाता है, आसन है, उनको अत्यंत प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। तो माता जब प्रसन्न होती हैं किसी से, किसी भक्त के ऊपर प्रसन्न होती हैं तो वो अपना ये पहला संकेत देती हैं। दूसरा है, यदि स्वप्न में आपके माता पिता आपको दिखाई देते हैं, बार बार दिखाई देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं। आपकी किस्मत समझ लीजिए इस तरह से है कि जैसे भगवान ने आपको स्वयं चुना हो, क्योंकि माता पिता ही ईश्वर का रूप है। ईश्वर ही साक्षात आपके स्वप्न में आते हैं। यदि माता पिता आपके स्वप्न में आ जाएं, आते रहते हैं, तो आप अपने आप को दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसानों में से एक मानिए। क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो हमारे कर्म को, हमारे जन्म को, सब कुछ वही बनाते और बिगाड़ते हैं। तो यदि माता पिता सपने में आते हैं और आपको कुछ उपहार स्वरूप देते हैं तो भी आपको इस स्वप्न के बारे में किसी से चर्चा नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसका फल जो आपको मिलने वाला होता है वो थोड़े ही मात्रा में मिलेगा, अधिक जो इसका फल है वो नहीं मिल पाएगा। तीसरा है, यदि स्वप्न में आपको सर्प के दर्शन हो जाए, यदि आपको सपने में सर्प आते हैं, बहुत अधिक सपने में सर्प दिखाई देते हैं, आप अपने आप को उनके बीच घिरा समझते हैं और उनसे फाइट करते हैं, यदि आप उनसे लड़ाई करते हैं और उनको मार देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने दुश्मनों पर, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए, इसका ये मतलब होता है। और आने वाले समय में आपको धन लाभ भी होगा। तो इस सपने के बारे में भी आपको किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। चौथा है, यदि स्वप्न में आप पूजा पाठ करते हुए, दीप जलते हुए, दीपक को जलते हुए यदि आप स्वप्न में दर्शन करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जीवन से अंधकार अब दूर होने वाला है, प्रकाश की आपको प्राप्ति होगी, आपको आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान रूपी अंधकार आपके जीवन से दूर होने वाला है। इसका ये संकेत होता है, माता लक्ष्मी आपको ये संकेत दे रही हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्द खुशियाँ आने वाली हैं। और पांचवा है, यदि स्वप्न में आपको आकाश दिखाई देता है तो ये सम्मान की प्राप्ति कराता है। आकाश दिखने का मतलब है आप ऊंचाइयों को छुएंगे, आप समाज में मान सम्मान को प्राप्त करने वाले हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं उसका फल आपको मिलने वाला है। तो ये भी आप स्वप्न अच्छा ही समझिए, आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, इसका ये मतलब होता है। तो आप इस सपनों को भी गुप्त ही रखिए। छठा है, यदि आप स्वप्न में हर दिन किसी पक्षी को देखते हैं, जैसे चिड़िया है, तोता है, मोर है, अगर इस तरह के जानवर आपके स्वप्न में आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, तो आप यकीन मानिए कि इसमें भी भगवान का एक ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है कि वो आप इनके माध्यम से भी आपको कुछ ऊंचाइयों पर ले जाने का ये संकेत दे रहे हैं। बहुत जल्दी आप सफल होंगे, जिस भी कामना में आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, इसका ये मतलब होता है। आपको बहुत अधिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इन सपनों को भी गुप्त आप रखिए। यदि स्वप्न में आपको बगीचा दिखाई देता है तो ये आपके जीवन में हरियाली आने का एक संकेत होता है। माता लक्ष्मी को हरियाली अत्यंत प्रिय होती है और अपने भक्तों पर वो जब कृपा करती हैं तो इस तरह का संकेत दे के वो भक्त को बताती हैं कि मतलब आपके भी जीवन में जिस तरह ये हरियाली दिख रही है उसी तरह आपके जीवन में भी अब हरा भरा होने वाला है। मतलब आपके जीवन के दुख, कष्ट, मुसीबत अब दूर होने वाले हैं, आपके जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होने वाला है।
यदि आप इन सपनों के बारे में किसी से शेयर नहीं करते, बात नहीं करते, बताते नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए कि इनका फल आपको कुछ ही समय में मिलने लगेगा, इसका फल आपको प्राप्त होने लगेगा। 7वां है, यदि स्वप्न में आपको भोलेनाथ के दर्शन साक्षात होते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका जन्म सार्थक हो गया। इस धरती पर जो आपने जन्म लिया मानव रूप में, वो आपका सफल हो चुका है। आपको वो हर चीज प्राप्त हो गई जो आप चाहते थे। पूर्व जन्म से आपके संस्कारों में वो था जो इस जन्म में भोलेनाथ आपको दर्शन दिए। ऐसा जल्दी किसी के साथ होता नहीं है। अगर किसी को सपन में भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हो जाए तो वो अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझे, बहुत भाग्यशाली समझे। उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो भगवान भोलेनाथ को वो पूजा करता था, उनके प्रिय भक्तों में से गिना जाता है। उनकी कृपा का ये संकेत है। यदि स्वप्न में माता पार्वती और शिव जी दोनों दिखाई देते हैं, दोनों लोग साथ में आपको दिखाई देते, तो आपके जीवन में आ रही मुसीबतें दूर होती हैं। और पति पत्नी हैं तो उनके बीच में अत्यधिक प्रेम बढ़ता है। जैसे माता पार्वती भगवान भोलेनाथ एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहते हैं, उसी तरह से आपके भी जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। स्वप्न में आपको कौवा के दर्शन हो जाएं तो ये भी बहुत अच्छा स्वप्न माना जाता है, क्योंकि कौवा जो है ना शनि देव का वाहन माना जाता है। और शनि देव भी आपसे प्रसन्न है। आपके जीवन में जो रुकावटें हैं शनि से लेके वो सब दूर होने वाली हैं। आपको अच्छा समय देने वाले हैं। वो आपके साथ अच्छा न्याय करेंगे, आपके कर्मों का वो हिसाब करेंगे, इसका ये मतलब है। और 9वां है, यदि स्वप्न में आपको शेर का दर्शन होता है, त्रिशूल का दर्शन होता है, डमरू का दर्शन होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर माता पार्वती, माता दुर्गा की विशेष कृपा बनी हुई है, भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी हुई है। क्योंकि डमरू जो है नकारात्मकता को दूर करता है, त्रिशूल शत्रुओं का नाश करता है। इनका दिखने का है त्रिशूल में त्रिदेवियों का वास माना गया है। माता साक्षात उस त्रिशूल में विराजमान होती हैं। तो आप समझिए कि माता का ही आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। त्रिशूल दिखने का ये मतलब होता है। तो स्वप्न में सूर्य उगते हुए दिखाई देते हैं तो ये आपके भाग्य उदय होने का एक संकेत है, क्योंकि आप ऊर्जावान रहेंगे, आपकी किस्मत अब बदलने वाली। आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। सूर्य उदय होते हुए देखना बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्र में। 11वां है कि यदि आप स्वप्न में फल से लदा हुआ कोई वृक्ष देख ले, जैसे केले का पेड़ है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं। आप भगवान विष्णु की आपके ऊपर अत्यंत कृपा बनी हुई, विशेष कृपा बनी हुई है। यदि आप स्वप्न में अमरूद देखते हैं, फलों से लदा हुआ आम देखते हैं, पीले पीले पके हुए, तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अभी तक जो आपके जीवन में मनमुटाव चल रहे थे वो सब खत्म होने वाले हैं। आपके जीवन में एक अच्छी शुरुआत होने वाली है, मिठास आने वाली है, इसका ये मतलब होता है। तो यदि आपको हमारे ये सारे स्वप्न देखे हुए, एक अनुभव किए हुए बात बता रहे हैं, ये इनका रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई देता है, यदि आप इनके बारे में भूल से भी किसी से चर्चा कर देते हैं तो इनका फल जो मिलने वाला होता है वो निष्फल हो जाता है। तो हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमें इन सपनों का आने का मतलब है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, भगवान हमारे साथ हैं, हमारी किस्मत को संवारने के लिए हमको ये संकेत दे रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप कोई स्वप्न देखते हैं और उसका मतलब जानना चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट कीजिए, और जो स्वप्न आपको आया हुआ है उसके बारे में भी बताइए, उसका मतलब मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट करने से और वीडियो को शेयर करने से, आपके मतलब लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमको जिज्ञासा और बढ़ती है कि हम अपने दर्शकों के लिए, अपने यूट्यूब जो हमारे वीडियोस देखते हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके लिए मैं इस तरह के वीडियोस बनाती रहूँगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।